बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल थीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स सिंटेक्स बुक कोड चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कंटिन्यू है, जिसकी हम फर्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसके हम फर्स्ट 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके थे लास्ट वीडियो में, जो कि मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे मौजूद है, और उसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से भी देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, एक्सरसाइज 5.1। जी, तो क्लास एक्सरसाइज 5.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का है, पार्ट 3, फाइंड द एचसीएफ। जैसे कि पता है एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर हमें कॉमन फैक्टर देखने हैं। तो कॉमन फैक्टर क्लास जब भी पता चल सकते हैं जब हम अलग अलग दोनों के फैक्टर फाइंड करें, इसका अलग, और जितने भी हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन गिवन है उन एक्सप्रेशन के अलग अलग हम फैक्टर फाइंड करते हैं, और उसके बाद फिर उन दोनों एक्सप्रेशन के फैक्टर्स को आपस में मैच करते हैं, और जो कॉमन होते हैं वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है। ठीक है, तो देख लेंगे यहाँ पर हमारे पास दो एक्सप्रेशन दिए हुए, दिस वन एंड दिस वन। इस वाले एक्सप्रेशन का हम फैक्टर यहाँ फाइंड करेंगे और इसका यहाँ फाइंड करेंगे। तो कर लेते हैं। पहले मैं ये वाला एक्सप्रेशन कॉपी कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, और फिर हम यहाँ पर इसका फाइंड करेंगे, तो इसको मैं यहाँ कॉपी कर देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। जी, तो क्लास अब मुझे इनके फैक्टर्स बनाने हैं। तो देखिए ये मेरे पास टोटल 3 टर्म्स गिवन है। 3 टर्म्स देखें, या तो फॉर्मूले से सॉल्व हो सकती है, a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर, चूंकि यही ऐसे फॉर्मूले हैं जिसमें 3 टर्म्स आती हैं। लेकिन इन फॉर्मूले का अगर हम यूज करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर तो परफेक्ट स्क्वायर है तो फॉर्मूले यूज हो सकते हैं, अदरवाइज अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो फिर हम मिडिल टर्म ब्रेक से इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है लेकिन लास्ट टर्म का यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि 18 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फिर ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। और मिडिल टर्म ब्रेक आप लोगों ने इतनी ज्यादा की है माशाल्लाह फैक्टराइजेशन में कि अब मुझे इतना ज्यादा उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम करते ही हैं कि लास्ट नंबर को फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी वेरिएबल का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 1 है। तो 18 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो हो जाएगा 18। अब मुझे यहाँ पर 18 को फैक्टर्स में इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर मैं उन दो नंबर्स को, ठीक है ना, दो नंबर्स में ब्रेक करना है मुझे 18 को। अगर मैं उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो 18 आए, और अगर मैं उनको माइनस करूं तो मुझे 3 मिले। यहाँ पर हमें क्या करना है, माइनस करना है। बताया था ना आपको, लास्ट नंबर से पहले वाले साइन को देखकर आपने डिसाइड करना है that you have to subtract or add both the numbers. So here you have to subtract both the numbers. यहाँ पर हमें दोनों नंबर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें पहले वो नंबर तो पता चले। तो नंबर पता लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर ले लेते हैं हम 18 का एलसीएम, 2 9 था 18, उसके बाद 3 का टेबल, 3 3 था 9, 3 1 था 3। तो देख सकते हैं मेरे पास ये 3 नंबर आ चुके हैं। अब मुझे वो दो नंबर इन्हीं में से चाहिए, चाहे मैं ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करूं, नीचे वाले नंबर को, जिस तरह चाहे मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके मुझे निकालने हैं इसमें से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर लाजमी 18 आएगा। तो 18 चूंकि ये 18 के ही फैक्टर है, और जिनको माइनस करने पर मुझे 3 भी मिले। तो देख लेते हैं वो कौन से नंबर हो सकते हैं। जी, तो क्लास अगर मैं यहाँ पर 2 3 जा 6 कर लेती हूँ, और 6 में से 3 को माइनस करती हूँ तो मिल गए मुझे। ठीक है ना, देखें इन दोनों नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और एक मेरे पास यहाँ पर क्या बचा हुआ है, ये तो मल्टीप्लाई नहीं हुआ ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। तो 6 और 3 ये दो नंबर मुझे मिल चुके हैं। तो अगर मैं 6 में से 3 को माइनस करती हूँ तो मुझे मिड टर्म मिल जाएगी, मिडिल टर्म मिल जाएगी 3। तो कर देते हैं फिर, देख लीजिएगा क्लास।
देखिए पहले मुझे हमेशा कौन सा ग्रेटर नंबर लेना होता है और फिर स्मॉलर, ठीक है। तो पहले ग्रेटर नंबर हम लेंगे, और साइन साइन कैसे लेना होता है, साइन हमें लेना होता है मिडिल टर्म में जो भी साइन लगाओ। अगर मिडिल टर्म में माइनस साइन लगाओ तो पहले माइनस साइन आएगा, और पहले ग्रेटर नंबर लेंगे यानी कि 6। उसके बाद चूंकि हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट में हमेशा अपोजिट साइन लिया जाता है। अगर एक साइन मैंने माइनस का ले लिया है तो दूसरा साइन मेरा क्या होगा, प्लस। और नेक्स्ट स्मॉलर नंबर मेरा क्या है 3, वो हम यहाँ ले लेंगे। और आप देख सकते हैं मिडिल टर्म में एक्स लगा हुआ है, तो मैं दोनों के साथ एक्स लगा दूंगी। उसके बाद यहां देखिएगा -18 हो जाएगा। अब यहां से हम दो दो करके कॉमन ले लेते हैं, तो आप देख सकते हैं इन दोनों के पास सिंगल एक्स कॉमन है, एक एक्स दोनों के पास है तो एक एक्स बाहर आ गया। अंदर मेरे पास बचेगा सिंगल एक्स एक, क्योंकि एक एक्स बाहर आ चुका है, एक एक्स रिमेनिंग है, और यहां बचेगा 6, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर x तो कॉमन नहीं आ सकता है क्योंकि x सिर्फ इसके पास है, इसके पास नहीं है। अलबत्ता हम 3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 18 भी आता है, तो मैं 3 कॉमन ले लेती हूँ। देखिए अब अंदर यहाँ पर मेरे पास रह गया x क्योंकि 3 बाहर आ चुका है, और प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस। अब 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि 18 आ जाए, तो 3 6 18। देख सकते हैं x माइनस सिक्स अगेन कॉमन आ चुका है, और अंदर मेरे पास यहाँ क्या बचेगा x, और यहां से x माइनस सिक्स बाहर आ चुका है तो यहां बचेगा x प्लस 3, ठीक है। अब हम अपने सेकंड एक्सप्रेशन की तरफ आ जाते हैं। तो सेम यही काम हम यहां भी करेंगे कि लास्ट नंबर को फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे हमारा क्या नंबर आ रहा है। तो 6 1 जा 6 हो जाएगा। अब मुझे 6 को इस तरीके से ब्रेक करना है 2 नंबर्स में कि मल्टीप्लाई करने पर मुझे 6 मिले और प्लस करने पर मुझे 5 मिले। यहाँ क्या करना है, प्लस करना है। लास्ट नंबर से पहले वाला साइन हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पर हमें प्लस करना है उन दो नंबर्स को, ठीक है। तो अगर मैं 3 2 6 करती हूँ तो 3 2 करने पर 6 भी आ रहा है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर, और 3 में अगर मैं 2 को प्लस करती हूँ तो मुझे 5 भी मिल रहा है। इजीली मुझे मिल गए इसके फैक्टर्स, तो कर लेते हैं फिर। अब दोनों के साथ कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, क्योंकि अब हम प्लस कर रहे हैं और प्लस करने में सेम साइन आता है। और सेम साइन कौन सा, प्लस का या माइनस का, सेम साइन वो साइन आएगा जो हमें मिडिल टर्म में लगा हुआ है। अगर मिडिल टर्म में यहाँ माइनस लगा हुआ है तो हम दोनों पे माइनस लगाएंगे, मिडिल टर्म में प्लस लगा हुआ है तो हम दोनों नंबर्स के साथ प्लस लगाएंगे, लेकिन लगेगा सेम साइन, क्योंकि एडिशन में हमेशा सेम साइन लगता है जबकि सब्ट्रैक्शन में हमेशा डिफरेंट साइन लगता है, ठीक है। इस चीज का बहुत ख्याल रखिएगा। एक मेरे पास नंबर 3 हो जाएगा, दूसरा नंबर मेरे पास हो जाएगा 2, और लास्ट नंबर है 6 को हम कॉपी कर देंगे। अब देखिए मिडिल टर्म में मेरे साथ एक वेरिएबल x लगा हुआ है तो दोनों के साथ x लगा दूंगी। ये देखें दोनों के साथ मेरा x लग चुका है। अब दो दो करके कॉमन ले लेंगे तो इन दोनों में कॉमन आ जाएगा x, यहां बचेगा x प्लस 3, जबकि यहां से अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो 2 कॉमन आएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 2 और 6 दोनों आते हैं, तो अंदर मेरा रिमेनिंग क्या होगा x, एंड 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 6 आ जाए, तो 2 3 जा 6। अब देख सकते हैं x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, और अब यहां जब x प्लस 3 बाहर आ चुका तो अंदर क्या बचा x, यहां क्या रिमेनिंग है 2, x प्लस 2 मेरा बचेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं ये मेरे पास यहाँ पर इसके फैक्टर आ चुके हैं और यहाँ पर ये इसके फैक्टर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में कॉमन क्या होगा जी, x प्लस 3 इसके पास भी है और x प्लस 3 इसके पास भी है, तो जाहिर है कॉमन क्या होगा x प्लस 3। जैसे वहां पर हमने कॉमन देखा था ऐसे ही हम यहाँ भी कॉमन देखेंगे, तो दोनों के पास जो कॉमन है वो है x प्लस 3। तो HCF मेरा क्या आ जाएगा, x प्लस 3 आ जाएगा, क्योंकि HCF हम लेते ही कॉमन है, और जो कॉमन नहीं है जैसे यहाँ पर x माइनस 6 है या x प्लस 2 है, ये दोनों तो आपस में कॉमन नहीं है, इनको हम छोड़ देंगे, इनको नहीं लेंगे। हमें HCF में सिर्फ वही लेना होता है जो दोनों के पास मौजूद होता है, और दोनों एक्सप्रेशन के पास x प्लस 3 मौजूद है,
और यही x+3 वो फैक्टर है जो कि दोनों के पास कॉमन है। HCF का मतलब ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो दिस इज योर HCF। नाउ वी कैन मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ। देखिएगा पार्ट 4 में भी हमारे पास दो एक्सप्रेशन गिवन है और हमें इन दोनों एक्सप्रेशन के अलग अलग क्या फाइंड करने हैं, फैक्टर फाइंड करने हैं। तो पहले हम इसके फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, देन वी हैव टू फाइंड द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर 4x² -9, इसके हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, जबकि इसके फैक्टर हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं। 2x² -5x + 3। ठीक है जी। तो अब देखिएगा यहाँ पर मुझे इसके फैक्टर बनाने हैं। तो क्लास देखिएगा यहाँ पर सिर्फ दो टर्म है और दो टर्म के लिए मेरे पास एक ही फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला आपको बड़ा जाना पहचाना बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला, क्योंकि पूरे फैक्टराइजेशन में वो फॉर्मूला काफी ज्यादा यूज हुआ है। तो चलें आपकी याददाश्त के लिए दोबारा लिख देती हूँ। फॉर्मूला है a² - b² इक्वल है a - b इंटू a+b। ये फॉर्मूला आपके सामने है और यही फॉर्मूला इसमें यूज होगा, चूंकि इसमें दो ही टर्म है ना, और हमारे पास ऐसा फॉर्मूला सिर्फ यही है जिसमें दो टर्म यूज हो रही है और बीच में माइनस का साइन भी हो। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पर हमें होल स्क्वायर की जरूरत है, a का होल स्क्वायर हो और b का होल स्क्वायर हो। वो होल स्क्वायर यहाँ पर अभी नहीं है, तो होल स्क्वायर पहले हम खुद से बनाएंगे, देन वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला a² - b²। तो पहले हम इसका होल स्क्वायर बना लेते हैं। तो देख सकते हैं x के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर हम बना सकते हैं बिकॉज 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। किसका है परफेक्ट स्क्वायर? 2 का। 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 4 आता है। तो देख लीजिए 2x का अगर मैं होल स्क्वायर बना लूं तो ये मेरे पास एक कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाएगा पूरा। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर आ गया होल स्क्वायर। इसी तरह से 9 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का। तो यहाँ पर अगर मैं 3 का होल स्क्वायर कर लूं तो 3 3 मेरा हो जाता है 9। तो आप देख सकते हैं मेरे पास a² भी आ चुका है माइनस b² भी आ चुका है, दोनों के होल होल स्क्वायर हमने ले लिए हैं। अब हम इसमें इजीली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a - b और a+b। तो जहां जहां मेरे पास a होगा वहां ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगी, और जहां b होगा वहां पर ये टर्म आ जाएगी। a की प्लेस में मुझे क्या रखना है? 2x और b की प्लेस में क्या रखना है? 3। तो देख लेते हैं पहले मेरे पास फॉर्मूले में क्या होता है a - b। तो मैं यहां पर रखूंगी 2x - 3, सेकेंड ब्रैकेट में ये हो जाएगी 2x + 3। ये देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया है। कौन सा फॉर्मूला? a² - b² का फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ, उसके जरिए से ये फैक्टर्स मेरे सामने आ चुके हैं। अब हम आ जाते हैं दिस एक्सप्रेशन की तरफ। तो क्लास यहाँ पर देख लीजिए वही 3 टर्म्स हैं और 3 टर्म्स को सॉल्व करने के दो ही मेथड है, या तो हम उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, होल स्क्वायर हो जाए। अब वो उसी सूरत हो सकता है जब फर्स्ट और लास्ट टर्म का पूरा कंप्लीट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो यहाँ ना तो फर्स्ट टर्म का परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है और ना ही लास्ट टर्म का। ऐसी सूरत में फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचता है मिडिल टर्म ब्रेक का। तो हम यहाँ पर करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक। और मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो हम करते हैं वो क्या होता है? लास्ट टर्म को फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, यानी लास्ट टर्म को पहले कोफिशिएंट के वेरिएबल के कोफिशिएंट से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 6। अब 6 मुझे लेकर आना, दो नंबर मुझे चाहिए ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और जिनको प्लस करने पर मुझे मिल जाए 5। तो बिल्कुल मिल जाएंगे अगर हम 3 2 6 करते हैं। अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया, अगर हम 3 2 6 करते हैं तो 3 2 6 भी होता है और 3 में अगर मैं 2 प्लस करूं तो 5 भी हो जाएगा। और यहाँ हमें प्लस ही करना है क्योंकि लास्ट नंबर से पहले क्या साइन लगा हुआ है? प्लस का।
तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें जो दो नंबर जिनको ब्रेक करना है उन्हें लाजमी ऐड ही करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना। ठीक है, तो कर देते हैं फिर 2x²। और साइन हमारे कौन से लगेंगे? पहले तो मेरा नंबर आ जाएगा 3, क्योंकि हम 3 2 6 करने जा रहे हैं। और साइन हम वही लगाएंगे जो मिडिल टर्म में लगा हुआ। मिडिल टर्म में माइनस का साइन है, तो दोनों के साथ माइनस का साइन आएगा। क्यों आएगा दोनों के साथ? क्योंकि हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। एडिशन में हमेशा सेम साइन आता है, सब्ट्रैक्शन में डिफरेंट साइन और एडिशन में सेम साइन। सेम साइन कौन सा? जो मिडिल टर्म में लगा हुआ है। अगर माइनस है तो दोनों के पास माइनस, प्लस है तो दोनों के पास प्लस। सेकंड नंबर मेरा हो जाएगा 2, लास्ट नंबर मेरा क्या लिखा हुआ है? 3। अच्छा, अब मिडिल टर्म में मेरे साथ x भी लगा हुआ है, तो मैं दोनों के साथ x लगा देती हूँ। लगा दिया x। उसके बाद मैं दो दो करके इसमें से कॉमन ले लेती हूँ। पहले इनमें से कॉमन आ जाएगा, तो देखिए 2 और 3 तो बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि ये किसी भी एक टेबल में नहीं आते। ये तो कॉमन नहीं आ सकते। हाँ, अलबत्ता x कॉमन आ सकता है कि दोनों के पास सिंगल सिंगल x दोनों के पास है, तो मैं एक x कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ बचेगा मेरा 2 और x, क्योंकि एक x बाहर आ चुका है कॉमन, तो रिमेनिंग मेरे पास 1x है। ठीक है, और यहाँ देखिएगा -3, x दोबारा नहीं आएगा क्योंकि x बाहर कॉमन आ चुका है। और यहाँ देखिएगा फिलहाल यहाँ कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है, ना तो वेरिएबल और ना ही नंबर। ऐसी सूरत में फिर हम क्या कॉमन लेते हैं? 1। क्या कॉमन आएगा? 1। यहाँ मेरा बचेगा 2x, और ये माइनस साइन अंदर वाले इस साइन से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ रह जाएगा 3। देख सकते हैं आप। तो अब देखते हैं यहाँ पर 2x - 3, 2x - 3 अगेन कॉमन आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट दोबारा से कॉमन आ जाएंगी, तो 2x - 3 कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बचा मेरे पास कॉमन आने के बाद? सिर्फ x। और यहां से जब 2x - 3 ब्रैकेट बाहर आ गई तो यहाँ बचेगा सिर्फ -1। तो अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन को देखूं और इस वाले एक्सप्रेशन को देखूं, तो दोनों में कौन सी ब्रैकेट मुझे सेम नजर आ रही है? आप देख सकते हैं 2x - 3 यहाँ भी है और 2x - 3 यहाँ भी है। दोनों एक्सप्रेशन में मेरे पास ये ब्रैकेट जो है ये कॉमन है, तो यकीनन जो कॉमन होगा वही क्या होगा? HCF। तो HCF मेरा क्या हो जाएगा? 2x - 3, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, HCF आ चुका है। HCF में हम सिर्फ कॉमन लेते हैं, और जो ब्रैकेट कॉमन नहीं है वो हमारा आंसर नहीं होगा, उसको हम छोड़ देंगे। हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉमन को देखना होता है कि कॉमन फैक्टर क्या है दोनों एक्सप्रेशन में। तो कॉमन फैक्टर हमारा है 2x - 3, 2x - 3, दैट इज अवर HCF। तो क्लास यहाँ पर मेरा मतलब कंप्लीट हुआ पार्ट 4। इंशाल्लाह रिमेनिंग पार्ट 5 एंड पार्ट 6 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे, वीडियो पसंद आई और काफी हेल्पफुल रही, अगर वीडियो आपके लिए कुछ सीखा आपने इस वीडियो से, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, ऑल पे क्लिक करिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।